दोस्तों, कांग्रेस के तरफ से सीटों की लिस्ट आ गई है। जी हां, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बिहार में कांग्रेस के अभी 17 विधायक हैं, जिनमें से ज्यादातर को दोबारा मौका मिलने जा रहा है। हालांकि खराब रिपोर्ट कार्ड के कारण एक दो विधायकों की टिकट पर तलवार भी लटक रही है। पूरी खबर विस्तार से बताती हूं आपको। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ दिनों में होने वाली है। सभी सियासी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अभी दोनों तरफ के गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा है, लेकिन राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। ये लोग सीटों का बंटवारा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी तैयारी, इनकी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, एक नक्शा अंदर ही अंदर तैयार हो गया है और सब कुछ क्लियर हो गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से सामने आई है। कांग्रेस से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों से मिली एक बड़ी जानकारी सामने आई है। उसके अनुसार कांग्रेस ने करीब 1.5 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने करीब 1.5 दर्जन सीटों पर एक नाम पर सहमति बना ली है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 25 सीटों पर उम्मीदवार तय हो सकते हैं, जिसके बाद पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। दोस्तों, सीट बंटवारे पर तो अभी तक कुछ बात हुआ नहीं है कि कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। देखा जाए तो हम लोग कयास लगा रहे हैं। आधिकारिक ऐलान तो इसका नहीं हुआ है, ना ही महागठबंधन की तरफ से, ना ही तेजस्वी कुछ बोले हैं, लेकिन जल्द ही सीटों को लेकर ऐलान होने वाला है और खबरें आई हैं 58 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। जी हां, 58 और 25 सीटों की लिस्ट जो है वो कांग्रेस जल्द ही जारी करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में अंदर खाने अब तक जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, उसमें आपको बताती हूं, कुटुंबा से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, वही कुटुंबा सीट जो आरजेडी नहीं देना चाहती है। कुटुंबा से प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कदवा से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी और किशनगंज से इजहारुल हुसैन, ये लोगों का नाम तय हुआ है। मैं आपको दोबारा बताऊंगी। कुटुंबा से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कदवा से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी और किशनगंज से इजहारुल हुसैन, ये सभी कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। फिलहाल बिहार में कांग्रेस के 17 विधायक हैं, जिनमें से ये बातें मैंने फिर से बता रही हूँ कि जिनमें से ज्यादातर को दोबारा मौका मिलने के संभावना है, आसार है। हालांकि खराब रिपोर्ट कार्ड के कारण जिन लोगों ने काम नहीं किया है, वैसे विधायकों का टिकट पर भी तलवार लटक रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटें लड़कर 19 जीती थी, लेकिन 2 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में इसके अलावा रीगा सीट के पूर्व विधायक अमित कुमार का नाम भी तय कर दिया गया है। जी हाँ, बहरहाल अब तक ये साफ नहीं है कि कांग्रेस को आरजेडी कितनी सीटें देने वाली है, लेकिन कांग्रेस अपनी सीटों पर नाम तैयार कर रही है। दोस्तों, कल राहुल गांधी और लालू यादव की बात हुई थी, उसमें ये बड़ी खबर सामने आई थी कि कांग्रेस कुछ आरजेडी की सिटिंग सीट चाहती है। कांग्रेस ये चाहती है कि आरजेडी की मुझे कुछ सिटिंग सीट मिल जाए, लेकिन आरजेडी इस बात से नाराज है। अब जाहिर सी बात है, सिटिंग सीट कैसे कोई दे देगा, तो ये भी कुटुंबा सीट आरजेडी नहीं देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया कि हमारे यहाँ से राजेश राम होंगे। कांग्रेस करीब 60 सीटें चाहती है। पिछली बार की कमजोर 20 सीटों को कांग्रेस सरेंडर कर 1 दर्जन मजबूत सीटें चाहती है। हालांकि इसको लेकर अभी बात नहीं बनी है, कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। 60 सीटें कांग्रेस चाहती है, लेकिन तेजस्वी 58-55 पर बात मनवा रहे हैं। खूब मान मनोबल चल रहा है, खूब बातें चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। कांग्रेस की नजर मजबूत सीटों पर है, चाहे वो आरजेडी के ही वहां से सिटिंग विधायक क्यों ना हो। कांग्रेस कह रही है कि सारी स्ट्राइक रेट वाली सीटें तुम हमें दे दो और फिर तुम अपना देख लो। तो ये तो नहीं हो सकता है। तेजस्वी को और भी सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारा करना है। मुकेश सैनी, उसके बाद उनके जो वाम दल है, जिनका एग्जैक्टली प्रदर्शन बहुत बेहतर रहता है। कांग्रेस की नजर मजबूत सीटों पर है, तो सीपीआई एमएल से लेकर सीपीआई और सीपीएम भी आरजेडी पर ज्यादा सीटों को लेकर दबाव बना रही है।
वीआईपी, जेएमएम और आरएलजेपी जैसे दलों भी इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। आरजेडी खुद भी कुल 243 सीटों में से 135 से 140 सीटों पर लड़ना चाहती है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि बिहार चुनाव का ऐलान अगले हफ्ते की शुरुआत में किसी भी दिन हो सकता है। लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस अब जल्द ही पहली सूची जारी करेगी, जिसमें नाम हमने आपको बताया शकील अहमद खान, राजेश राम, रीगा से तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं। कभी भी कांग्रेस ऐलान कर सकती है। दोस्तों, तेजस्वी से बिना बातचीत किए उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष किस बात के लिए बनाया गया है? क्या तेजस्वी से डिस्कस करना यहां जरूरी नहीं था? कांग्रेस जल्द ही 25 सीटों की लिस्ट जारी करने वाली है। जल्द ही दोस्तों ऐलान हो जाएगा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव फिलहाल अभी इस बारे में अभी तक उन्होंने कुछ भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, कुछ भी नहीं कहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में सीटों को लेकर ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अगले हफ्ते बैठक करेगी और जिन जिन विधायकों के नाम फाइनल हुए 17 विधायकों में से, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है। इसका कोई भी आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है। देखने वाली बात होगी कितनी सीटें तेजस्वी देते हैं, मान मनोबल कितना सफल होता है और आसानी से जो है वो सीट बंटवारा होगा। आसानी से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक ऐलान हुआ नहीं है। चुनाव में अब 1 महीना भी गिनती के दिन रह गए हैं। तो ऐसे में सवालों का बाजार गर्म है, तमाम तरीके की चीजें ज्यादा है। आने वाले दिनों में चुनाव का ऐलान होगा और सीट बंटवारे पर भी जो है वो बात बन सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, कितनी सीटें तेजस्वी देंगे और क्या कुछ होगा इसके चुनाव में? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर नीतीश कुमार जी कैपेबल है मेरे सारे उत्तर को देने के लिए, तो मैं चुनौती दिया हूं, आकर के इसका सारा जवाब दे। और हम भी चाहेंगे कि आप कैसे ये पूरा कीजिएगा। नौकरी का राह तो तेजस्वी ने दिखा दिया, कई पॉलिसीज भी बनाई, आरक्षण भी बढ़ाया, जो आपने लटका दिया, खत्म कर दिया। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को आइए, बैठिए, डिबेट कीजिए, पता तो चले कि आपकी सेहत ठीक है, दुरुस्त हो। लोग सवाल उठाते हैं इसी वजह से कि आते नहीं है, डिबेट नहीं करते। अब बोलते हैं तो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। कहा उन्होंने, क्या उसमें हम जाना नहीं चाहिए, विषय हट करके हो जाएगा। हम लोग मोदी जी की तरह रोने वाले थोड़ी हैं। हम लोग को कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन सवाल है कि आप 1 रुपए से पूरा खजाना का लूट करके, भ्रष्टाचारी लोग, जो लोग डरे हुए हैं अधिकारी, वो 20 साल में 1 रुपया दे रहा है ताकि बिहार के बच्चों का, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ दे।